गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों। फिर से कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गया, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, दर 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 दर, जैसे एक लेवल पे एक लेवल पे एक लेवल पे हम लोग टॉपिक को कवर कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला था एक अपना टॉपिक, जिसमें वजाइना और वल्वा में क्या डिफरेंस है ना। वजाइना एक ओपनिंग है जो कि सर्विक तक जाती है, यूट्रस सर्विक के इन तक, जो कि यूट्रस से अटैच होता है। वल्वा वल्वा के बारे में मैंने बोला कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, जो एक्सटर्नल है, जो फिजिकल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस में उसमें जो जो चीज़ दिखता है वो सारे को मिलाकर जो चीज़ बनता है, डेट इज नोन एज वल्वा। ठीक है, तो वल्वा में हम लोग मॉन प्यूबिस पढ़ेंगे, वल्वा में हम लोग लेबियम मेजोरा पढ़ेंगे, वल्वा में हम लोग लेबियम माइनोरा पढ़ेंगे, वल्वा में हम लोग क्लाइटोरिस पढ़ेंगे, वल्वा में हम लोग हाइमन लेयर पढ़ेंगे, वल्वा में हम लोग वेजाइनल ओपनिंग पढ़ेंगे, वल्वा में हम लोग बर्थोलिन ग्लैंड पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी जानने भर जितना ज़रूरत है उससे भी मैंने एक स्टेप आगे बढ़कर बताया है कि कोई ऐसी चीज़ कमी ना रहे और हर कुछ वो आप लोग जाने जो कि आपको क्या होगा, हेल्दी रहने में साथ दे, प्लस इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने में साथ दे। राइट, तो यहाँ पे देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में ये डायग्राम बनाया। ये डायग्राम क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इसमें यहाँ पे वजाइना जो है, वजाइना ओपनिंग के ऊपर जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें ऊपर में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको प्यूबिक रीजन बोलते हैं। और जहाँ पे जिस सतह पे जिस लेयर पे वो हेयर निकलता है उस एरिया को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, क्लियर? मॉन्स प्यूबिस के अंदर नीचे जो बिटवीन द बोथ थाइस के बीच में जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो दिखता है, वो कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसमें ये बीच में जो ओपनिंग हुआ है इसको कहते हैं वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग, ये ऊपर में एक पॉइंट लाइक एक मटर के दाने की तरह स्ट्रक्चर है वजाइनल ओपनिंग के सबसे ऊपर में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस और वजाइनल ओपनिंग के बीच में एक छोटी सी पोर्स होती है जिसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। वैजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड में एक छोटी छोटी, एकदम महीन छोटी छोटी मटर के दाने की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड, और ये वैजाइनल ओपनिंग है। तो बेसिकली जब हम उसको फिजिकल अपीयरेंस अगर देखेंगे तो उसमें मॉन्स प्यूबिस दिखेगा। कैसा होता है कि फैटी टिश्यू का बना होता है। अब बोथ दी थाइस के बीच में जो चीज है उसके ऊपर में एक लेयरिंग है, फैट टिश्यू का बना होता है, मोटी लेयर का बना होता है, जो कि जिसपे प्यूबिक हेयर निकल आते हैं, उसको क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। मॉन्स प्यूबिस के नीचे, जो कि मॉन्स प्यूबिस क्लाइटोरिस से भी अटैच होता है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे जब हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये बाहर में एक होंठ की तरह, लिप्स की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लेबिया मेजोरा।
लेबिया एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लिप। तो लिप की तरह स्ट्रक्चर। मेजोरा हुआ मतलब बाहर का, एक्सटर्नल मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का, उसमें बाहर की तरफ जो लेयर जो स्किन पाई जाती है वो कैसा होता है, लिप की तरह होता है, होंठ की तरह होता है। इसीलिए इसका नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया बना है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है लिप, और मेजोरा क्या हुआ, एक्सटर्नल पार्ट। तो फिजिकल अपीयरेंस बिटवीन दी बोथ थाइज, जो फिजिकल अपीयरेंस है और जो सबसे बाहर की लेयर है जो स्किन की बनी हुई होती है, जो जिसका क्या नाम है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मतलब लिप, लिप की शक्ल का। उसी के अंदर एक और लेयर होती है जो कि स्मूथ भी होती है और रिंकल्ड भी होती है, ठीक है। वो उसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया लैटिन वर्ड लिप से बना है, माइनोरा मतलब अंदर का, इंटरनल। तो अंदर की वो लिप्स लेयर जो स्मूथ भी है, रिंकल्ड भी है, एक छोटी है, एक बड़ी है, पिंक कलर की भी हो सकती है, वैरी करेगा इंसान टू इंसान, फीमेल टू फीमेल वैरी करेगा। किसी का वो लेयर पिंक हो सकता है, किसी का वो ब्राउनिश डार्क कलर का हो सकता है। तो ये जो अंदर की लेयर है, पतली लेयर, इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। इन्हीं दोनों लेयर्स के बीच में आपको वजाइनल ओपनिंग होता है। दिस इज वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग के ऊपर में क्या होता है, सबसे ऊपर में एक मटर के दाने की तरह होता है, दैट इज नोन एज क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस का बेसिकली काम है प्लेजर का, स्टिमुलेट करने का। जब एज अ टाइम ऑफ कपुलेशन व्हेन पेनी इंसर्ट, तो जब पेनिस उसको स्टिमुलेट करता है, क्लाइटोरिस के ऊपर वाले पार्ट को स्टिमुलेट कर देता है। तो स्टिमुलेट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड होते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड से क्या होता है, फ्लूइड सिक्रेशन शुरू होता है। फ्लूइड जब सिक्रेशन होगा तो जितने भी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का एरिया है और जो वजाइनल ओपनिंग है वो क्या हो जाएंगे, स्टिकी हो जाएंगे, वाटरी टाइप के हो जाएंगे, स्मूथी हो जाएंगे। देन आफ्टर देखो ये क्या है कि एक अगर लॉजिकली कॉन्सेप्ट लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो कोई भी चीज़ है, एंड ऑफ द डे मुझे क्या करना है, स्पर्म को ओवम से मिलाना है। जैसे ये वजाइनल ओपनिंग में पेनिस का इंसर्ट होता है एट द टाइम ऑफ कपुलेशन, तो ये सारे एक्टिव हो जाते हैं। क्लाइटोरिस को स्टिमुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ पेनिस। जब से क्लाइटोरिस स्टिमुलेट होगा, बर्थोलिन ग्लैंड से फ्लूइड निकलना शुरू होगा। जैसे फ्लूइड निकलेगा वो पूरा एरिया वजाइनल ओपनिंग का वो स्टिकी हो जाएगा और स्मूथी हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, जिसके वजह कर आसानी से स्पर्म का फ्लो, स्पर्म का बहाव यूट्रस की तरफ होगा। ये वजाइनल ओपनिंग जाके कहाँ से मिलता है, सर्विक्स तक मिला। तो सर्विक्स तक आसानी से बहाव स्पर्म का हो जाएगा और वो स्पर्म मूव करके कहाँ जाएगा, वो स्पर्म मूव करके आपके पास यूट्रस से सफ़र करते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में जाएगा। तो ये सारी चीज़, जो भी चीज़ ईश्वर ने दिया है उसका एक काम है, उसका कुछ काम है, उसका एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है, एक ही डेस्टिनेशन है, एक ही चीज़ है जिसको वजूद में लाना है। वो है कि स्पर्म का ओवा से जाके फर्टिलाइज हो जाना है। स्पर्म का ओवा से फर्टिलाइज होने के लिए ये शुरू में कुछ स्टेज पार करना होता है। इसी स्टेज में फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है जिसमें मॉन्स प्यूबिस होते हैं, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होता है, हाइमन लेयर होता है, वजाइनल ओपनिंग होता है, बर्थोलिन ग्लैंड होता है। एट द टाइम ऑफ कपुलेशन व्हेन अ पेनिस इंसर्ट इन वजाइनल ओपनिंग, तो क्या होता है, बर्थोलिन ग्लैंड से फ्लूइड सिक्रेशन शुरू हो जाता है, जिससे टोटल वजाइनल जो है वो फ्लूइड से भर जाता है, स्मूथ हो जाता है, जिसके वजह कर आसानी से स्पर्म फ्लो होता है, यूट्रस से होते हुए आपको फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला तक जाता है। इस वजाइनल ओपनिंग को एक लेयर कवर किए हुई होती है जिसको कहते हैं हाइमेन लेयर। हाइमेन लेयर एक पतली मेम्ब्रेन है, पतली झिल्ली है, इतनी नाजुक डेलिकेट होती है कि एट द फर्स्ट टाइम जब कपुलेशन होता है उस वक्त भी वो डिस्ट्रॉय हो सकती है, या जो एथलीट्स होते हैं, जो खेलने वाले होते हैं या कूदने वाले होते हैं, या कस के सीढ़ी भी चढ़ जाए फीमेल, तो वो जो हाइमेन लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो ख़त्म हो सकता है।
इतनी डेलिकेट होती है। तो यहाँ पे जो चीज़ भी है, यहाँ पे जितनी चीज़ है एक्सटर्नल जेनिटलिया में, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमको स्पर्म को किसी तरीके से ओवम से फर्टिलाइज करा देना है, इसीलिए है ना। क्यों है? क्योंकि यहाँ से इंसर्ट होगा, पेनिस इंसर्ट करेगा वजाइनल ओपनिंग में, वजाइनल ओपनिंग में जैसे इंसर्ट करेगा क्लाइटोरिस से वो टकराएगा, पेनिस क्लाइटोरिस से टकराएगा तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा तो बार्थोलिन ग्लैंड से फ्लूइड सिक्रेशन होगा, फ्लूइड सिक्रेशन होगा तो वजाइनल ओपनिंग टोटल जो लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा है वो पूरा स्टिकी हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, जिसके वजह कर जब स्पर्म डिस्चार्ज होगा पेनिस से तो वो आसानी से वो सर्विक तक जाएगा। सर्विक किससे अटैच है? यूट्रस से अटैच है। यूट्रस से सफ़र करके स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचेगा, वहाँ पे ऑलरेडी ओवम इंतज़ार कर रहा है, फिर वो उससे फर्टिलाइज करेगा, फर्टिलाइज करके फिर 3 से 5 दिन के बाद वापस वो यूट्रस में आएगा और इम्प्लांट होगा, फिर वो 9th मंथ के बाद वो डिलीवर आउट हो जाएगा। तो ये सारा साइकिल है। और जो चीज़ बाहर जो दिख रहा है वो क्या है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है। होप है कि समझ में आ गया होगा। और इसका मकसद क्या है? किसी भी चीज़ का ह्यूमन बॉडी में जो भी चीज़ है वो बिना किसी मकसद के नहीं है। कोई भी चीज़ है, हाथ है मेरा तो मकसद है खाने का, मुंह है मेरा मकसद है कि ब्रेक डाउन करना फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में। आई है तो मकसद है कि कोई अच्छी चीज़ देखना है। नोज़ है तो मकसद है कि कोई अच्छी चीज़ को स्मेल करना और बुरी चीज़ों से बचना है। कान है तो मकसद है कि अच्छी चीज़ को सुनना है, बुरी चीज़ से दूर रहना है। स्टमक है तो मकसद है कि इसमें मुझे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को पनाह मिला है और ये डाइजेशन का काम करेगा। लेग मिला है मुझे तो मकसद है कि मुझे किसी अच्छी मंजिल की तरफ जाना है, बुरे रास्ते से बचना है। सिमिलरली अगर फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है तो इसका मकसद है कि ये एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हमको स्पर्म को वहाँ तक पहुँचाना है। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में मॉन प्यूबिस है तो मॉन प्यूबिस का एक मकसद है कि वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर फैटी टिश्यू का बना होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है किसी भी बाहरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से। लेबिया माइनोरा एक लिप्स की तरह स्ट्रक्चर है, उसका मकसद है लेबिया मेजोरा में 3 तरह के ग्लैंड होते हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट्स करते हैं। वाटर भी वहाँ से सिक्रीट्स होता है, ऑयल भी सिक्रीट्स होता है। वाटर सिक्रीट्स होता है लेबिया मेजोरा के बाहर वाले लिप से, जिससे कि वो स्टिकी होती है, वाटरी होती है। ऑयल निकलता है जिससे कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं कि वैजाइनल ओपनिंग का जो रास्ता होता है वो बैक्टीरिया उसमें भरा होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिली, जिसके वजह कर वो जो एरिया है वो एसिडिक होता है। तो इन दोनों का भी मकसद है। क्लाइटोरिस का मकसद है कि वो ऊपर में हाइमल वजाइनल ऊपर में एक नोड टाइप का एक मटर दाने की तरह स्ट्रक्चर होता है। जब वो पेनिस से स्टिमुलेट होता है तो सेक्सुअल अरोज होता है फीमेल में, और वो क्या करती है, बार्थोलिन ग्लैंड से फ्लूइड सिक्रीट करती है जिससे कि आसानी से स्पर्म फ्लो करता है आगे में उसी फ्लूइड से मिलकर। हाइमल लेयर वजाइनल ओपनिंग को प्रोटेक्शन करता है और इतनी नाजुक डेलिकेट लेयर होती है वो किसी भी स्टेज में किसी भी उम्र में कभी भी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वजाइनल ओपनिंग वैसा ओपनिंग है जहाँ से आप स्पर्म को आप अपने आप में ग्रहण करेंगे, लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और वहीं से वो जाएगा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में। अब बार्थोलिन ग्लैंड तो बता दिया मैंने कि वहाँ से फ्लूइड निकलता है जिससे कि वो रास्ता स्मूथी और स्टिकी होता है। तो ईच एंड एवरी पार्ट का वो मकसद है कि एंड ऑफ द डे कि मुझे यूट्रस में एक बच्चे का इम्प्लांट कराना है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।